स्कूल एग्जाम्स हों या बोर्ड एग्जाम्स, अगर आपने अभी तक एक भी बार इस कविता पर नजर नहीं घुमाई है तो भी आप फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए रेडी हो जाइए। बिकॉज आज हम कबीर की साखी को सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि आपके दिमाग में इस तरीके से फिट कर देंगे कि आप अपना नाम भूल जाएंगे, लेकिन ये कविता नहीं। बस शर्त ये रहेगी कि पूरी वीडियो फुल फोकस के साथ देखना, और हाँ, फ्री नोट्स डाउनलोड करना मत भूलना। चाहे तो 1.25x पर भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कबीर की साखियों में महारत हासिल करने का ये सफर। यकीन मानिए, ये विश्लेषण आपकी तैयारी के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। अच्छा, इससे पहले कि हम सीधे सीधे दोहों में उतरें, ये समझना बहुत जरूरी है कि कबीर आखिर थे कौन और साखी का असल में मतलब क्या होता है। देखिए, ये बैकग्राउंड जानने से ना आपके जवाबों को और भी मजबूती मिलेगी। तो साखी शब्द आया है साक्षी से, जिसका मतलब होता है प्रत्यक्ष प्रमाण या फिर आंखों देखा सच। मतलब ये हुआ कि ये दोहे सिर्फ कविता नहीं है, बल्कि ये कबीर के जीवन के डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस से निकली हुई सीख हैं, एकदम प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स। अब बात करते हैं खुद कबीरदास की। उनका जन्म लगभग 1398 में काशी में हुआ था और उनके गुरु का नाम था रामानंद। कबीर जो थे वो धार्मिक पाखंडों और कर्मकांडों के बहुत बड़े आलोचक थे। वो निर्गुण उपासक थे, यानी उनका मानना था कि भगवान हर किसी के अंदर है, किसी मूर्ति या मंदिर में नहीं। उनकी भाषा को सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहते हैं, क्योंकि इसमें कई बोलियों का मिक्सचर है। और सोचिए वो कितने क्रांतिकारी थे। उन्होंने जानबूझकर मगहर में अपने प्राण त्यागे, सिर्फ इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए कि वहां मरने से कोई स्वर्ग नहीं जाता। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। अब अगली हर स्लाइड में हम एक एक साखी को लेंगे, उसका मतलब समझेंगे और एग्जाम के लिए जो भी की पॉइंट्स हैं उन्हें देखेंगे। तो पहली साखी है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और रन को सुख होए। इस साखी में कबीर मीठी और विनम्र बोली की पावा बता रहे हैं। यहाँ मन का आपा खोए का सीधा मतलब है अपने ईगो को, अपने अहंकार को छोड़कर बात करना। जब कोई ऐसा करता है तो उसकी बातें न सिर्फ उसे खुद को यानी अपना तन शीतल करे, शांति देती हैं, बल्कि सुनने वाले को भी यानी औरन को सुख होए खुशी पहुंचाती हैं। और हाँ, एग्जाम के लिए याद रखिएगा, बाणी बोलिए में ब अक्षर बार बार आ रहा है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरी साखी है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। यहाँ कबीर ने एक बहुत ही कमाल का मेटाफर, एक रूपक इस्तेमाल किया है। जैसे एक कस्तूरी हिरन उस खुशबू के लिए पूरे जंगल में मारा मारा फिरता है, जो असल में उसकी अपनी ही नाभि से आ रही होती है। ठीक उसी तरह इंसान भगवान को मंदिरों मस्जिदों में ढूंढता है, पर ये नहीं समझता कि ईश्वर तो घटी घटी यानी कण कण में हमारे अपने दिल के अंदर मौजूद है। और हाँ, घटी घटी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, इसे नोट कर लीजिए। अगली साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। तो यहाँ पर जो मैं शब्द है ना, वो अहंकार का प्रतीक है। कबीर साफ कहते हैं कि अहंकार और ईश्वर मतलब ईगो और गॉड एक ही दिल में एक साथ नहीं रह सकते। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। जिस पल ज्ञान का दीपक जलता है, उसी पल अज्ञान और अहंकार का अंधियारा अपने आप खत्म हो जाता है। चौथी साखी, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। यहाँ कबीर दो तरह के लोगों की बात कर रहे हैं। एक तरफ ये संसार है जो खाने पीने और सोने जैसी सांसारिक चीजों में ही मस्त है और इसे ही असली सुख मानता है। उसे लाइफ के रियल पर्पस से कोई मतलब नहीं। और दूसरी तरफ हैं कबीर जैसे ज्ञानी लोग, जो इस सच्चाई को लेकर जागे हुए हैं और दुनिया की इस हालत पर और ईश्वर से अपनी दूरी पर दिखी होते हैं, और इसीलिए वो जागे और रोवे। पांचवी साखी, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे, जीवे तो बौरा होई। ये एक बहुत ही इंटेंस साखी है। यहाँ बिरह भुवंगम में रूपक अलंकार है। कबीर कहते हैं कि ईश्वर से बिछड़ने का दर्द यानी बिरह एक जहरीले सांप की तरह है जो शरीर के अंदर बस गया है। इस दर्द पर कोई मंत्र या कोई दवा काम नहीं करती। नतीजा ये होता है कि जो ईश्वर से बिछड़ गया वो या तो जिंदा नहीं रहता, और अगर जिंदा रह भी गया तो बौरा यानी पागलों की तरह जीता है।
छठी साखी, निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बंधाए, बिनु साबु पानी बिना निर्मल करे सुभाए। अब ये एक बहुत ही अलग और यूनिक पर्सपेक्टिव है। कबीर कहते हैं कि अपने निंदक यानी क्रिटिक को, जो आपकी आलोचना करता है, हमेशा अपने पास रखो। हो सके तो उसके लिए अपने आंगन में ही एक झोपड़ी बनवा दो। क्यों? क्योंकि एक आलोचक आपकी कमियां बता बताकर आपके स्वभाव को निर्मल यानी साफ कर देता है, और वो भी बिना किसी साबुन या पानी के। मतलब आपका आलोचक ही आपका सबसे बड़ा वेलविशर है। सातवीं साखी, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एकै अक्षर पीव का पढ़े सुपंडित होए। यहाँ कबीर किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रेम और अनुभव को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। वो कहते हैं कि दुनिया पोथी यानी मोटी मोटी किताबें पढ़ पढ़कर खत्म हो गई, लेकिन कोई भी सच्चा पंडित या ज्ञानी नहीं बन सका। असली ज्ञानी तो वो है जिसने पीव यानी प्रियतम या ईश्वर के प्रेम का एक अक्षर भी समझ लिया हो। सच्ची समझ किताबों से नहीं, बल्कि प्रेम का अनुभव करने से आती है। और ये रही आखिरी साखी, हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालों तास का जे चले हमारे साथी। इस साखी में सिंबॉलिक लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है। घर जालिया का मतलब ये नहीं कि कबीर ने सच में अपना घर जला दिया। यहाँ घर का मतलब है अहंकार, मोह माया और दुनियादारी की इच्छाओं का घर। उसे जलाकर उन्होंने मुराड़ा यानी ज्ञान की जलती हुई मशाल को हाथ में ले लिया है। और अब वो कहते हैं कि इस ज्ञान की मशाल से मैं उन लोगों का घर यानी उनके अज्ञान और अहंकार को जलाऊंगा जो मेरे साथ इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलना चाहते हैं। ठीक है, तो अब एक बहुत ही हेल्पफुल स्लाइड पर आते हैं जो एग्जाम में आपकी बहुत मदद करेगी। ये है कबीर की रूपक मैट्रिक्स, मतलब एक क्विक रिवीजन टूल। चलिए फटाफट इसे देखते हैं। कस्तूरी और मृग का सिंबल हमें बताता है कि ईश्वर हमारे अंदर है। दीपक और अंधियारा दिखाते हैं कि ज्ञान से अहंकार मिटता है। बिरह भुवंगम यानी बिछड़ने का सांप ईश्वर से दूरी के भयानक दर्द को दिखाता है। बिना साबुन पानी वाला क्रिटिक हमारे कैरेक्टर को साफ करता है। और आखिर में मुराड़ा और घर यानी ज्ञान की मशाल से अहंकार के घर को जलाना। ये टेबल लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। तो सब कुछ अच्छे से समझ आ गया? चलिए अब आपकी मेमोरी को टेस्ट करते हैं एक रैपिड फायर क्विज के साथ। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक मजेदार तरीका है। तैयार हैं? पहला सवाल, जब मैं था तब हरी नहीं, इस लाइन में मैं किस चीज का प्रतीक है? बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर है अहंकार। मैं उस ईगो का प्रतीक है जो हमें ईश्वर को महसूस करने से रोकता है। शाबाश। दूसरा और आखिरी सवाल, आखिरी साखी में मुराड़ा यानी मशाल किस चीज का प्रतीक है? और इसका जवाब है ज्ञान। मशाल आध्यात्मिक ज्ञान का सिंबल है। बहुत बढ़िया। अगर आप एंड तक टिक पाए तो आप कहीं ना कहीं एक सिंसियर स्टूडेंट हैं और बोर्ड्स में 90% लाने के काबिल भी। नोट्स का फ्री पीडीएफ कमेंट सेक्शन में है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो लाइक किए बिना मत जाना, नहीं तो मैगी में मसाला नहीं निकलेगा और हो सकता है मैगी भी ना निकले। अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए जरूर बताइएगा।